हेलो फ्रेंड्स, गुरु कृपा कोचिंग टीकमगढ़ में आप सभी का स्वागत है। आज देखेंगे पर्यावरण पेडागोजी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिदिन परीक्षा में आ रहे हैं। इनको देखना बिल्कुल भी ना भूलिए, पूरा कंप्लीटली वीडियो देखिए। इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन आपके आने की संभावना है। इसमें प्रीवियस ईयर्स के भी पेपर सम्मिलित हैं जो बार बार परीक्षा में आई हूँ, और ज़्यादातर जो वे भी क्वेश्चन सम्मिलित हैं जो आने की जिनकी संभावना है। तो आज का जैसे जो पहला प्रश्न है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष में हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाए कब, 1992 में हुआ था। संपूर्ण विश्व में समग्र रूप से विश्व पर्यावरण दिवस किस वर्ष मनाया जाता है? कब से मनाया गया है? तो 1972 से मनाया गया है। कब से? 1972 से मनाया गया है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे पर्यावरण संरक्षण हेतु भारत सरकार द्वारा किस वर्ष प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम बनाया गया था? प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम कब बनाया गया था? तो 1974 में बनाया गया था। कब? 1974 में बनाया गया था। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे FWP का संबंध किससे होता है? तो FWP का संबंध होता है, FWP का संबंध किससे है? तो प्रदूषण निवारण से। किससे? प्रदूषण निवारण इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस वर्ष पर्यावरण एवं विकास आयोग की स्थापना हुई? किस वर्ष पर्यावरण एवं विकास आयोग की स्थापना हुई? तो 1984 में हुई थी। कब हुई थी? 1984 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे निम्नलिखित में से कौन एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था पर्यावरण कार्यक्रम में विशेष भूमिका नहीं निभाती है? तो WHO इसमें कोई भूमिका नहीं निभाती है। UNDP निभाती है, और इसके बाद यूनेस्को निभाती है, UNEP निभाती है, लेकिन WHO भूमिका नहीं निभाती है। कौन सा? सी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे प्रत्येक जैव घटक की खाद्यान्न आपूर्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसके द्वारा संभव होती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, पर्यावरण के द्वारा संभव होती है। किसके द्वारा? पर्यावरण के द्वारा संभव होती है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे पर्यावरण शिक्षा से क्या लाभ होता है? तो पर्यावरण के महत्व का ज्ञान होता है अपन को, और पर्यावरण प्रदूषण के कारणों की जानकारी प्राप्त होती है, प्रदूषण के प्रभाव से बचने के उपाय ज्ञात होते हैं। तो कौन सा उपयुक्त? तो सभी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे पर्यावरण अध्ययन है, तो पर्यावरण अध्ययन क्या है? प्रकृति और मानव निर्मित पर्यावरण और उनके इन दोनों के मध्य होने वाले अंतर क्रियाओं का अध्ययन ही क्या कहलाता है? इन दोनों के मध्य जो अंतर क्रिया होती है उसी को क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे पर्यावरण शिक्षा से क्या अभिप्राय है? तो पर्यावरण को दूषित होने से बचाया जाए। क्या होता है? पर्यावरण को दूषित होने से बचाया जाए। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे विद्यालय में आयोजित की जाने वाली विभिन्न पाठ्य सहगामी क्रियाओं के बारे में आपकी राय है? तो इससे बच्चों में सम्मिलित गुणों एवं सहभागिता का विकास होता है। कौन सा? चौथा वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे पर्यावरण अध्ययन का क्षेत्र निम्न में से किसके निकट सर्वाधिक है? तो भूगोल के निकट सर्वाधिक है। किसके? भूगोल के निकट सर्वाधिक माना जाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे अपना पर्यावरण शिक्षा के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं? तो पर्यावरण के मध्य दी जाने वाली शिक्षा और पर्यावरण के विषय में दी जाने वाली शिक्षा, पर्यावरण के लिए प्रदान की जाने वाली शिक्षा, कौन सा उपयुक्त? तो सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे UNEP के अनुसार निर्धारित पर्यावरण शिक्षा के निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा सम्मिलित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, पर्यावरण संरक्षण पर बल देना। एक कम समय में अपन अधिक से अधिक क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे,
और ये क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा आने की संभावना भी है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। तो पहला कथन है, जैसे पर्यावरण शिक्षा में पाठ्यवस्तु के रूप में संशोधन की चर्चा होती है, राइट है। जैसे भोजन और पोषण को भी पर्यावरण शिक्षा में उचित स्थान है। मानव आर्थिक कारणों से प्राकृतिक संसाधनों का व्यापक इस्तेमाल करता है, ये भी राइट है। लेकिन पर्यावरण शिक्षा के अंतर्गत जनसंख्या विस्फोट को शामिल नहीं किया गया है, तो ये कौन सा हो जाएगा, असत्य कथन है। कौन सा, डी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे कोठारी समिति ने अपनी रिपोर्ट में क्या सिफारिश की। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, पर्यावरण शिक्षा को औपचारिक धारा से जोड़ा जाए। किससे, औपचारिक धारा से जोड़ा जाए। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे बेसिक शिक्षा के लिए सर्वप्रथम किसने आंदोलन छेड़ा था। तो बेसिक शिक्षा के लिए सर्वप्रथम किसने आंदोलन छेड़ा था, महात्मा गांधी जी ने। किसने, महात्मा गांधी जी ने। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे पर्यावरण शिक्षा के अंतर्गत विभिन्न विषयों के कारण हम कह सकते हैं कि इसका पाठ्यक्रम कैसा है, विस्तृत है। कैसा है, विस्तृत है। कौन सा, बी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे पर्यावरण शिक्षा की समस्याओं को दूर करने के लिए आप क्या तरीका अपनाएंगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, छात्रों में विषय के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करेंगे। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे पर्यावरण एवं विकास आयोग की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था। पर्यावरण एवं विकास आयोग की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो पर्यावरण संरक्षण करना और पर्यावरण की सुरक्षा एवं विकास करना, ये दोनों ही इसके उद्देश्य थे। तो कौन सा, चौथा वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा और तीसरा दोनों ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जैसे संसाधनों के दोहन से पर्यावरण में कोई परिवर्तन नहीं होता है। कौन सा, सी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे निम्नलिखित में से किसे पर्यावरण मित्र माना जाता है। तो जैविक जो खाद होता है उसे पर्यावरण का मित्र माना जाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे पर्यावरणीय शिक्षा के संदर्भ में निर्मित की गई वास्तुकला द आउटलुक ऑफ टावर की स्थापना किसने की थी। पैट्रिक, तो किसने, पैट्रिक जेडिस ने की थी। किसने, पैट्रिक जेडिस ने की थी। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे निम्नलिखित में से कौन पर्यावरणीय शिक्षा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो कौन सा, प्रदूषण भी आता है, भोजन भी आता है, पोषण भी आता है। तो कौन सा, उपयुक्त सभी, ये सभी आंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे निम्नलिखित में से कौन एक प्राकृतिक संरक्षण से संबंधित कार्य नहीं करता है। तो अतिचारण नहीं करता है, वनीकरण करता है, वनस्पति का संरक्षण करता है, जलाशयों की सफाई करता है, लेकिन अतिचारण नहीं करता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे निम्नलिखित में कौन एक पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। सामाजिक चेतना इसका उद्देश्य नहीं होता है। पर्यावरण संबंधित ज्ञान होता है और प्रदूषण की समस्या होता है और जनसंख्या नियंत्रण होता है, लेकिन सामाजिक चेतना नहीं होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे पर्यावरण संबंधित विकास का संबंध किससे होता है। नियोजित विकास से होता है। किससे, नियोजित विकास इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन है, जैसे पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु में जनसंख्या विस्फोट एवं उसके उपचार की व्यापक चर्चा की जाती है। ये तो राइट है।
दूसरा है जैसे संसाधनों के संरक्षण से संबंधित कार्य विधियां पर्यावरण शिक्षा के अंतर्गत आती है। ये भी राइट है। कौन सा? पहला और दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे निम्नलिखित में से कौन एक पर्यावरण शिक्षा के मुख्य उद्देश्यों में सम्मिलित नहीं है? तो सहभागिता होता है, विशेष अभियान होता है, जागरूकता होता है, लेकिन भाईचारा एवं बंधुत्वता नहीं होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे घरेलू उत्पादों पर अंकित इको मार्क का संबंध किससे है? तो पर्यावरण अनुकूल से होता है। किससे? पर्यावरण अनुकूल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे अब जो प्रश्न अपन करेंगे जो विगत वर्षों में जो पूछे गए जो प्रश्न हैं इनको कंप्लीटली करेंगे। जो सीटेट, एमपीटेट, यूपीटेट, जो अदर हर एक शिक्षक भर्तियों में पूछे गए प्रश्न हैं उनको कंप्लीटली करेंगे। जैसे आज का जो पहला प्रश्न है, जो पूछा गया प्रश्न जो आज का पहला है, एनसीईआरटी का उद्देश्य क्या है? तो एनसीईआरटी का उद्देश्य है शिक्षालय में शिक्षा स्तर बनाए रखना। क्या? जो शिक्षालय है उनमें शिक्षा स्तर बनाए रखना। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे हमारे देश में वन महोत्सव दिवस कब मनाया गया था? तो 1 जुलाई को। कब? 1 जुलाई को मनाया गया था। नेक्स्ट जो प्रश्न है वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? तो अब 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक के मनाया जाता है, या अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे पर्यावरण की पाठ्य पुस्तक में सम्मिलित होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बच्चों के अनुभवी होना चाहिए, स्कूल का वातावरण होना चाहिए और उपयुक्त पाठ्यक्रम होना चाहिए। कौन सा? उपयुक्त सभी वाला, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालयों में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य निरूपित करता है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बच्चों में, विद्यालय में बच्चों के अनुभव को बाहरी दुनिया से जोड़ना। और जो बहुत ही बाहरी दुनिया से जुड़ने वाला जहां पर मिल जाएगा तो वो वाला ऑप्शन ज़्यादातर राइट होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे पर्यावरण अध्ययन के लिए आप छात्रों को कौन से चैनल देखने के लिए सुझाव देंगे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा नेशनल जियोग्राफी, डिस्कवरी और एनिमल प्लानेट। तो कौन सा? उपयुक्त सभी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में अभ्यास एवं गतिविधियों को खाली स्तर उपलब्ध कराना चाहिए। क्या उपलब्ध कराना चाहिए? प्रकरणों में अंतः निर्मित कराना चाहिए। क्या? प्रकरणों में अंतः निर्मित कराना चाहिए। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में कौन सी संस्था वन्य जीव संरक्षण के प्रति समर्पित है? तो कौन है? यूनेस्को इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन? यूनेस्को वन्य जीव संरक्षण के लिए समर्पित है। कौन? यूनेस्को वन्य जीवों के लिए समर्पित है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों में पर्यावरण अध्ययन को उच्च प्राथमिकता और स्थान दिया गया है। तो चिंतन और विस्मय के लिए शिक्षालयों को अवसर उपलब्ध कराने के लिए, और जहां पर अवसर मिल जाए वो वाला भी ऑप्शन सबसे ज़्यादा कम राइट होता है। तो ये ज़्यादातर ध्यान में रखना है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे वर्ष 1992 में पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित प्रथम पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में हुआ? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा रियो डे जेनेरो में। कहाँ पर? रियो डे जेनेरो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे प्राथमिक स्तर की अच्छी ईवीएस पाठ्य 4 में होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अपने आसपास के खोजने के अवसर प्रदान कराना चाहिए। खोजने का अवसर जहां पर मिल जाए, जो कीवर्ड है अगर ये ऑप्शन में मिल जाए तो ज़्यादातर 90% तक के ऑप्शन क्या होता है? राइट होता है।
तो यहाँ पर अपने आसपास के वातावरण खोजने का अवसर जहाँ पर भी मिल जाए तो समझ लेना वही वाला ऑप्शन क्या है, राइट आंसर है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की पढ़ाई का एक प्रमुख उद्देश्य है। तो एक प्रमुख उद्देश्य क्या है, तो कक्षा की पढ़ाई को शिक्षार्थियों के विद्यालय से बाहर के जीवन से संबंधित कारण में सहायक। देखो बाहर के जीवन से, राइट आंसर, लाइट लगा दो, कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान विधि का प्रमुख गुण है। तो क्या लक्ष्य केंद्रित विधि, सृजनात्मक विधि और चयनात्मक विधि, उपयुक्त सभी। कौन सा उपयुक्त सभी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2000 के अनुसार पर्यावरण अध्ययन को किस कक्षा समूह में स्थान दिया जाता है। तो तीसरी, चौथी और 5वीं कक्षा में स्थान दिया जाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे अत्यधिक चारण का परिणाम होता है क्या, मृदा अपरदन। क्या होता है, यदि अत्यधिक पशु चारण किया जाएगा तो उससे क्या होता है, क्या होता है, उससे मृदा अपरदन सबसे ज्यादा होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे किन परिस्थितियों में उद्दीपन तथा अनुक्रिया का संबंध मजबूत होता है। तो निरंतर अभ्यास करने से उद्दीपन व अनुक्रिया का संबंध कैसा होता है, मजबूत होता है। जब निरंतर अपन अभ्यास करते हैं तो उद्दीपन व अनुक्रिया का संबंध कैसा बनेगा, मजबूत बनेगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे निम्नलिखित में से असत्य कथन छांटिए। जैसे असत्य कथन इनमें से कौन सा है, व्यक्ति किसी अनुक्रिया या कार्य को उसके प्रभाव से करता है या सीखता है। तो ये तो राइट है। शिक्षकों को अध्यापन कराते समय कक्षा का वातावरण डरावना बनाकर नहीं रखना चाहिए। ये भी राइट है। कभी भी जब कुछ भी सिखा रहे तो कक्षा का वातावरण डरावना बनाकर नहीं रखना चाहिए। ये भी राइट है। बच्चे शेष अवस्था से ही वस्तुओं की पहचान और उनमें विभेद भी कर लेता है। तो ये भी इसका राइट आंसर है। तो ये क्या असत्य कथन अपन बताना है। तो सीज उत्पन्न होने के बावजूद व्यक्ति उस अनुभव को बार बार दोहराता है। जब सीख लेता है उसे फिर बार बार कोई नहीं दोहराता है। तो यही वाला कौन सा असत्य कथन है। तो इसका कौन सा, चौथा वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे किसी अभिप्रेरणा से उत्पन्न क्रियाशीलता ही सीखने का आधार होती है। निम्नलिखित कथन किसका है। तो ये किसका, स्किनर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसका कथन है, स्किनर का ये कथन है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे निम्नलिखित में से स्थायी ज्ञान का संबंध किस सिद्धांत से संबंधित है। तो स्थायी ज्ञान का संबंध किससे, क्रियाशीलता के सिद्धांत से। यदि क्रियाशीलता के द्वारा अपन कोई भी चीज सीखेंगे तो ज्यादातर अपने दिमाग में कैसी स्थायी बनी रहती है वो। जैसे नेक्स्ट है अधिगम यानी सीखना। अधिगम के उद्देश्यों का निर्धारण और उसकी पहचान सहित कार्यों का विश्लेषण किस सिद्धांत के अंतर्गत किया जाता है। तो नियोजन सिद्धांत के अंतर्गत किया जाता है। किससे, कौन से, नियोजन सिद्धांत के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट ये प्रश्न है, जैसे शिक्षार्थी में नैतिक, चारित्रिक एवं सांस्कृतिक मूल्यों का विकास एवं आंतरिक बल प्रदान करने से संबंधित अधिगम का विकास सिद्धांत है। तो कौन सा है, अभिप्रेरणा का सिद्धांत है। कौन सा है, अभिप्रेरणा का सिद्धांत, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे निम्नलिखित में से किस सिद्धांत के अंतर्गत अधिगम का आधार आवश्यकता की पूर्ति है। तो प्रबलन का सिद्धांत है। कौन सा, प्रबलन का सिद्धांत ये कहता है कि जब आवश्यकता की पूर्ति होती है तभी, नहीं होती है तब लोग करते हैं, और होती है तो लोग नहीं करते। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे निम्नलिखित कथनों में से सही कथन छांटिए।
तो अधिगम आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया द्वारा होता है, ये भी सही है। अधिगम एक अनुकूलित अनुक्रिया होता है, ये भी सही है। तो कौन सा पहला और दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा? और एक और है इसमें, अंतर्दृष्टि भी अधिगम का एक तरीका है। तो कौन सा पहला, दूसरा, तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत अधिगम को स्थायी एवं सार्थक बनाने में महत्वपूर्ण होता है? तो कौन सा? आवृत्ति का सिद्धांत महत्वपूर्ण होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? तो सभी शिक्षार्थियों में सीखने का स्तर एवं क्षमता एक समान होती है। तो सभी शिक्षार्थियों में सीखने की क्षमता एक समान नहीं होती है। कौन सा? पहला वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे स्वयं करके सीखना किस सिद्धांत का मूल उद्देश्य होता है? तो क्रियाशीलता का सिद्धांत होता है। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।